हे गाइस, दिस इज लवकुश। आज के इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी का पूरा ज्ञान देने वाला हूँ कि जीएसटी क्या होता है, कब लेना पड़ता है और साथ में प्रोसेस क्या है, और जीएसटी लेने के बाद आपको कौन सा रिटर्न फाइल करना पड़ता है, कहाँ फाइल करना पड़ता है, कैसे फाइल करना पड़ता है, A to Z आपको बताने वाला हूँ। चलिए बिना देर को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है भाई, जीएसटी क्या वाला है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक प्रकार का टैक्स है। इंडिया में टैक्स दो कैटेगरी का होता है, या बोल सकते हैं दो टाइप का होता है। पहला है डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, मैं आपको छोटे बताता हूँ। ऐसा टैक्स जिसे आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो, ऐसा टैक्स जिसे आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो, उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल, आपने पूरे साल में 10 लाख रुपए कमाया, और जो भी 10 लाख रुपये आपने कमाया उसके ऊपर लेट्स अज्यूम 30% का टैक्स रेट है। 10 लाख का 30% 3 लाख रुपए आपने गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे किया एज अ डायरेक्ट टैक्स, या उसे बोलते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज ए फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स। वही एक दूसरा प्रकार है जिसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर्स क्या है, तो इसका फीचर्स यही है कि आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को ना देकर इनडायरेक्टली दे रहे हो। जैसे कि आप एक दुकान में गए पार्ले जी बिस्किट खरीदने के लिए। जब भी आप एक कोई बिस्कुट या कोई भी सामान खरीदते हो ना, देखना उसका जो MRP लिखा रहता है उसके नीचे आपको एक देखने को मिलेगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। यानी कि आप जो 5 रुपये का पार्ले जी खरीद रहे हो उसमें लेट्स अज्यूम 1 रुपये का आप टैक्स भर रहे हो। वो टैक्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो, बट इनडायरेक्टली दे रहे हो। इनडायरेक्टली कैसे हुआ, आपने पार्ले जी बिस्कुट खरीदा तो वो पैसा किसके पास गया, पार्ले जी कंपनी के पास, और जो पार्ले जी कंपनी है वो वहाँ से गवर्नमेंट को देंगे। तो आपने जो पार्ले जी बिस्कुट खरीदा आपने तो सरकार को डायरेक्टली नहीं दिया ना, इसीलिए इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो जीएसटी है ये डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है। जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, आप सरकार को डायरेक्ट जीएसटी नहीं पे करते हो, ठीक है। तो जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है इंडिया में। ये तो हुआ कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, और जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है ये समझा। टैक्स दो प्रकार का होता है इंडिया में। अब बात करते हैं कि जीएसटी कब लगता है, कैसे लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स के मतलब कोई फिजिकली सामान, और सर्विसेज का मतलब हुआ कि ये कोई सामान तो नहीं हुआ बट आप कुछ सर्विस दे रहे हो सामने वाले को। जैसे कि आप मेरे पास आए कि भैया मेरा एक काम कर दो, मेरा जो बुकशॉप अकाउंट्स है उसे आप ठीक कर दो। तो मैं आपको कोई सामान तो नहीं बेच रहा ना, मैं अपना दिमाग लगा के अपना सर्विसेज आपको दिया। इसे बोलते हैं सर्विस। और जो जीएसटी है वो गुड्स पे भी लगता है और सर्विस पर भी लगता है, इसीलिए इसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, अब बात करते हैं कि ये जीएसटी कब लगता है और किसको लेना पड़ता है। देखो, जीएसटी का अंडर में एक टर्म आता है सप्लाई। जब भी एक रजिस्टर पार्टी सामने वालों को कोई सप्लाई करता है, अब वो जो जिसे सप्लाई कर रहा है वो चाहे रजिस्टर हो या ना हो, रजिस्टर मतलब जिसके पास जीएसटी नंबर हो, वो जीएसटी नंबर है या ना हो, उससे जीएसटी लेके गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन सा गुड्स पे जीएसटी लगता है। नॉर्मली समझ लो इंडिया में जितने भी प्रकार के गुड्स है और सर्विसेज है, जनरली सभी के ऊपर ही आपको जीएसटी लगता ही लगता है। एक्सेप्शनल में 3-4 चीज़ें हैं, जैसे कि जो आप लोग शराब दारू पीते हैं, एल्कोहल, उसके ऊपर नहीं लगता है। बीड़ी सिगरेट जो होता है उसके ऊपर नहीं लगता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है उस पर नहीं लगता है। ऐसा एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस को छोड़ दो तो बाकी सभी चीज़ के ऊपर जीएसटी लगता है जिसे भी सप्लाई कर रहा है एक बिजनेसमैन, ठीक है।
अब ये जीएसटी कितना परसेंट काटना है, कैसे काटना है, मैं बता दूं। जीएसटी का कोई एक फिक्स रेट नहीं है। जीएसटी का बहुत सारा रेट है। जीएसटी आपका जीरो रेटेड भी है, यानी कि कुछ ऐसा भी गुड्स है जिसके ऊपर जीएसटी जीरो रेट का लगता है। कुछ ऐसा भी गुड्स या सर्विसेज है जिसके ऊपर जीएसटी 5% लगता है। जो नेसेसिटी चीज़ें हैं, खाने पीने का सामान, उस पर जनरली 5% का जीएसटी लगता है। उसके बाद है आपका 12%, 12% का जीएसटी लगता है। और जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली सबसे ज़्यादा लगता है वो है अपना 18%। 18% का जीएसटी ज़्यादातर चीज़ें पे लगता है। और जो हाईएस्ट लेवल का अपने देश में एज ऑन डेट पर जो जीएसटी लग रहा है वो है 28%, 28%। ये आपका जो लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं, जो लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर 28% का जीएसटी लगता है। अब तुमने जान गया कि जीएसटी का रेट क्या है, कैसे है। अब आपको कैसे पता कि आपके गुड्स और सर्विसेज पे कौन सा जीएसटी का रेट लग रहा है। जीएसटी काउंसिल ने एक पूरा लिस्ट निकाल रखा है कि आपको कौन सा गुड्स का कितना परसेंट जीएसटी रेट लगेगा। जितना भी गुड्स है ना, उसको इंडिया में HSN कोड में डिवाइड किया गया है कि इस पर्टिकुलर जो गुड्स है इसको एक HSN कोड देते हैं, एक यूनिक कोड देते हैं। और उस कोड का एक रेट होता है कि अगर आप ये सप्लाई कर रहे हो तो आपको 18% का जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए, तो मैं एक मोबाइल फ़ोन परचेस कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो मेरे केस में मैं देखूँगा कि HSN कोड में सबसे पहले तो मैं ये चेक करूँगा कि मोबाइल फ़ोन्स का HSN कोड क्या है। और वो जो HSN कोड मिल गया तो मैं जानूँगा कि इस HSN कोड का जीएसटी रेट क्या है। ये आपके गवर्नमेंट के साइट पे मिल जाएगा, आप आराम से पता कर पाओगे। तो आपको पता लग गया कि इस पे जीएसटी रेट अप्लीकेबल है या नहीं है। वहाँ से देख के आप उतना % जीएसटी कलेक्ट करके सरकार को जमा करोगे। अब यहाँ पर अगला सवाल है, क्या जीएसटी सबको कलेक्ट करना पड़ता है? तो आंसर इज नहीं, जीएसटी सबको कलेक्ट नहीं करना है। जीएसटी कलेक्ट वही कर सकता है जिसके पास जीएसटी नंबर हो। जो जीएसटी में रजिस्टर हो वही आपको जीएसटी कलेक्ट कर सकता है। आप मान लेते हैं किसी दुकान पे गए और वह सामने वाला जो दुकानदार है वो आपसे जीएसटी चार्ज कर रहा है, तो प्लीज़ आप लोग पहले उसका जीएसटी नंबर देखो कि पार्टी के पास जीएसटी नंबर है या नहीं। अगर उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो आपसे जीएसटी का पैसा चार्ज नहीं कर सकता है। दिस इज़ इनलीगल, वो पैसा चार्ज नहीं कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, जीएसटी चार्ज करने के लिए जीएसटी नंबर का होना कंपलसरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जीएसटी नंबर किसको लेना पड़ता है। तो देखो, इंडिया में ना जितने भी स्टेट है वो सबका अलग अलग कैटेगरी बना के रखा है। कि मान लेते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट का, कि अगर आप उस स्टेट में सामान सेल करते हो तो अगर आपका टर्नओवर का मतलब होता है पूरे साल में आपने कितना सेल किया। तो अगर मान लेते हैं कि पिछले साल में आपका टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड करता है, ये गुड्स के लेकर जो सामान है उसके लेकर 40 लाख है, और जो सर्विसेज है उसके लेकर 20 लाख है। पूरे इंडिया में जनरली यही है, एक्सेप्ट कुछ स्टेट को छोड़ के। तो आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हो, आपको उस स्टेट का पर्टिकुलर देखना पड़ेगा कि जीएसटी के अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। आपको देखना पड़ेगा कि आपके स्टेट का लिमिट क्या है। अगर आप उस लिमिट को एक्सीड करते हो तो कंपलसरी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। नहीं लेते हो तो गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं। आप चाहो तो आप अपने मन से भी जीएसटी ले सकते हो। अगर आपने बिजनेस अभी स्टार्ट किया है, आपका कोई टर्नओवर नहीं है, तो आप अपने मन से भी वॉलंटरी बेसिस पे, वॉलंटरी का मतलब होता है अपने मन से, आप जब चाहो जीएसटी ले सकते हो और जब चाहो जीएसटी छोड़ भी सकते हो। अगर आपका जो टर्नओवर है वो विद इन द लिमिट है तो आप जीएसटी ले भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। जीएसटी नंबर कैसे लेना होता है? तो देखो, जीएसटी नंबर लेने के लिए सबसे पहले आप क्या काम कर रहे हो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेट्स अज्यूम आप एक कंपनी बनाए हो प्राइवेट लिमिटेड, तो आपके कंपनी के नाम पर जीएसटी नंबर मिल जाएगा। ये प्रोवाइडेड कि आप जो काम कर रहे हो, जो सामान बेच रहे हो, उसका आपके पास ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए। आपका जो जहाँ पे प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपर्टी टैक्स का रिसिप्ट होना चाहिए। आपका जो ऑफिस लोकेटेड है यहाँ जहाँ पे, उसका आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए, या खुद का आपका संपत्ति है, प्रॉपर्टी है,
तो उसका आपको प्रॉपर्टी टैक्स का रिसिप्ट देना पड़ेगा। जैसा भी हो आपको सबूत देना पड़ेगा जीएसटी डिपार्टमेंट को, देन वो आपको जीएसटी नंबर ग्रांट कर देंगे। सो यहाँ तक हुआ कि जीएसटी नंबर आप कैसे कैसे ले सकते हैं। अगर आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत है और आपको डाउट हो रहा है कि जीएसटी नंबर कैसे लेते हैं, कहाँ लेते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9123337456। आप यहाँ इस पर कॉल कर सकते हो। मैं जीएसटी नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगा या मैं आपको गाइड कर दूंगा कि जीएसटी नंबर कैसे लिया जाता है। सो ये तो हुआ जीएसटी नंबर लेने तक का कि आप जीएसटी नंबर कैसे कैसे लेते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं एक बार जीएसटी नंबर ले लूँ और मेरा काम हो जाएगा, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है। जीएसटी लेना तो बहुत ही आसान काम है, पर इसके आगे का जो परेशानियां हैं वो आपको झेलना पड़ेगा। परेशानी क्या है? सो परेशानी ये है कि आपको एवरी मंथ जीएसटी का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अपने एक महीना में जो भी सेल किया है, परचेस किया है, उसका रिटर्न आपको अगले महीने को देना पड़ेगा। आपने जो भी सेल किया है ना, इसका रिपोर्ट आपको अगले महीने के 11 तारीख तक देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं GSTR1। जीएसटी का जो जीएसटी है ना, इसका फॉर्म 1 आपको लगाना पड़ेगा, जिसमें आपने कितना सेल किया उसका डिटेल दोगे। उसके बाद आपने जितना भी परचेस किया उसका आप रिपोर्ट दोगे 20 तारीख से पहले। सो आपने एक बार सेल दिखा दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, अपना परचेस दिखाओगे। 20 तारीख से पहले आपको ये करना पड़ेगा, आपको 2 रिटर्न लगाना पड़ेगा। सो जो आप अपना परचेस का डिटेल दोगे गवर्नमेंट को, उसे बोलते हैं GSTR3B। सो GSTR1 में आप सेल्स का डिटेल दोगे और GSTR3B में आप अपना परचेस का डिटेल दोगे। ये एवरी महीना का होता है। साथ में जीएसटी में एक और ऑप्शन है क्वार्टरली रिटर्न का। आप चाहो तो रिटर्न क्वार्टरली भी लगा सकते हो। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9123337456 पे। सो ये हुआ एवरी मंथ का जीएसटी कैसे फाइल किया जाता, जीएसटी रिटर्न क्या होता है। आपको हर महीना में 2 रिटर्न लगाना पड़ेगा, GSTR1 और GSTR3B। आप अपने सीए से बात कर सकते हो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो, और आपको मेरे से जानना है तो मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा। सो गाइस, ये है जीएसटी के अंदर पूरा का पूरा खेला कि जीएसटी नंबर क्या होता है, कैसे लेना होता है। अब मैं बताऊँ कि जीएसटी में पेमेंट क्या करना होता है, कैसे करना पड़ता है। ठीक है। सो जीएसटी में क्या होता है ना कि लेट्स अज्यूम आपने किसी को सेल किया 1000 रुपये का, 1000 रुपये का सेल किया और उसके ऊपर आपका 18% जीएसटी है। सो 180 रुपये आपने सामने वाला पार्टी से कलेक्ट किया, तो आपको गवर्नमेंट को देना है 180 रुपये। पर आपने जो सेल किया है तो आपने जीएसटी कलेक्ट किया, पर जब आप सामान परचेस करने गए थे, यानी कि जब गुड्स या सर्विस को खरीदने गए थे, उस समय आपने भी तो गवर्नमेंट को दिया होगा ना। तो आपने जो गवर्नमेंट को दे दिया परचेस के समय, उसमें से जितना आपने सेल किया उसमें से माइनस कर दो कि आपने सरकार को ऑलरेडी परचेस पे कितना दिया है, जो उसका डिफरेंस है वही गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम कि आपने जीएसटी आपने जब सेल किया था तो लोगों से आपने जीएसटी से 500 रुपये लिया, पर जब आप सामान परचेस करने गए थे तो आपने भी अपने जेब से 600 रुपये दे के आ गए हो। तो इस केस में आपने क्या किया, 600 रुपये गवर्नमेंट को देकर आए हो और गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपने 500 कलेक्ट किया है। तो इस केस में आपको उस महीना में कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो 100 रुपये आपने एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को देकर आए हो, ये आपको अगले महीने में सेटअप करने को मिल जाएगा। बट लेट्स अज्यूम एक अगला एग्जांपल लेते हैं। आपने आपने लोगों से 500 रुपये कलेक्ट किया जीएसटी के लेकर, बट आपने जब सामान परचेस करने गया था उस समय गवर्नमेंट को आप 400 रुपये देकर आए हो, तो आपको 100 रुपये और देना है। तो आपको GSTR3B के समय 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को अपने बैंक से। सो ये हुआ आपका जीएसटी का पूरा हिसाब। हर महीना ये चलते रहता है। आपने कितना परचेस किया, कितना सेल किया, कितना गवर्नमेंट को देना है, ये हर महीना आपको देना पड़ता है। और जब आपका एक पर्टिकुलर लिमिट में पूरे साल में ट्रांजैक्शन हो जाता है, उसके बाद एक साल में आपको GSTR9 बोल के एक होता है, जिसे बोलते हैं एनुअल रिटर्न। उसमें भी आपको फाइल करना पड़ता है कि आपने पूरे साल में कितना परचेस किया, कितना सेल किया, उसे रिकॉन्साइल करके गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। ये आपका है GSTR9। सो पूरे हर एक महीना में आपको 2 रिटर्न लगाना है, GSTR1 और GSTR3B। GSTR1 लगता है 11 तारीख से पहले और GSTR3B लगता है 20 तारीख से पहले, और GSTR9 लगता है पूरे साल में एक बार। सो ये है आपका पूरा का पूरा जीएसटी का ज्ञान। आपको इस जीएसटी के बारे में और कुछ जानना है
तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।